हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। क्लियर है? अगर आप बायो में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करके जाना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर 13 डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 13 हमारा है स्लाइम मोल्ड्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करता हूँ तो स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग मिक्सोमाइसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सोमाइसिड्स कहते हैं, क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स एक फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है। यानी कि फंजाई की तरह के प्रोटिस्ट होती है स्लाइम मोल्ड्स, इसलिए स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सोमाइसिड्स कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करता हूँ तो स्लाइम मोल्ड्स एक सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, ठीक है। क्योंकि स्लाइम मोल्ड जो है ना वो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन को ऑब्टेन करता है, इसलिए स्लाइम मोल्ड्स को हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करता हूँ तो स्लाइम मोल्ड्स के पास सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यानी उनके पास सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करता हूँ तो स्लाइम मोल्ड एक टेरेस्ट्रियल प्रोटिस्ट है, क्योंकि ये पानी के बाहर पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करता हूँ तो स्लाइम मोल्ड देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग लीव्स एंड ट्विंग्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे लीव्स और ट्विंग डिकेइंग होती है, यानी कि जैसे जैसे लीव्स और ट्विंग्स सड़ती जाती है और सड़ने के बाद वहाँ से जब ऑर्गेनिक मटेरियल निकलती है उस ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फिंग करती है, मतलब इसको निगलती है और आगे की तरफ धीरे धीरे मूव करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? स्लाइम मोल्ड को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो क्या करता है, कई सारे जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं? एग्रीगेशंस कर लेते हैं, यानी कि एक झुंड बना लेते हैं। और उन झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं इस प्लाज्मोडियम के बारे में बात करता हूँ तो इस प्लाज्मोडियम की कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखना है। पहला, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इस प्लाज्मोडियम के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है वो कई सारे स्लाइम मोल्ड के मिलने से बना, और हर एक स्लाइम मोल्ड के पास एक न्यूक्लियस होता है और कई सारे स्लाइम मोल्ड के मिलने से प्लाज्मोडियम बना, इसलिए प्लाज्मोडियम के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो एक थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके पास रूट स्टेम लीव्स नहीं पाए जाते। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? प्लाज्मोडियम में अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मोडियम है ग्रो ओवर सेवरल फीट, ये कई फीट तक लंबा हो सकता है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम ना आपको नेकेड आई से दिखाई देगा, ठीक है। जबकि स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करता हूँ तो स्लाइम मोल्ड्स आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये जो प्लाज्मोडियम बना है ना, इस प्लाज्मोडियम को अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, यानी कि उनके हिसाब से जब मौसम नहीं मिलता है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करती है? डिफ्रेंसिएशंस करती है। डिफ्रेंसिएशंस का मतलब होता है कि एक विशेष काम को करने के लिए तैयार होना, ठीक है। तो जब प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, यानी कि उनके हिसाब से जब मौसम नहीं होता है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंसिएशंस करती है और डिफ्रेंसिएशन करके क्या करती है? एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? ये हमारे पास एक फ्रूटिंग बॉडी है। अब ये फ्रूटिंग बॉडी के टिप, ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना वो क्या करती है? अपने टिप पे स्पोर का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? और इस पॉइंट को आप याद भी कर सकते हो कि स्पोर आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर है? यानी कि ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना ये क्या करती है? अपने टिप पे स्पोर का फॉर्मेशन करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे जो स्पोर बना है ना, इन स्पोर की कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखना है। पहला, स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करता हूँ, यानी कि स्लाइम मोल्ड की जो स्पोर्स होती है उनके पास ट्रू सेल वॉल पाया जाता है और ये जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पोर्स होते हैं ना वो रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये अपना बचाव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल पाया जाता है। पहला बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पोर्स होते हैं ना वो सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, ये कई साल तक जीवित रहते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो स्पोर्स बने हैं ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करेंट, यानी कि हवा के द्वारा ये जो स्पोर्स है वो डिस्पर्स होके जहाँ पर जाते हैं, यानी कि फैल कर जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके नए स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला एसेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है और दूसरा सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? एसेलुलर स्लाइम मोल्ड में आपको एक एग्जांपल याद रखना है, फाइसेरम, और सेलुलर स्लाइम मोल्ड में आपको एक एग्जांपल याद रखना है, डिक्टियोस्टेलियम। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो स्लाइम मोल्ड का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका काम है कि ये टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है और इस टॉपिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।